हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 6 अध्याय 6 टिश्यूज़ या उत्तक। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज या आपके अभ्यास के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस आंसर। तो शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न 1, डिफाइन द टर्म टिश्यू। उत्तक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिका का समूह जो संरचना में समान कार्य करता हो वह उत्तक कहलाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। यानी कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम दो। बेसिक सा आंसर है बच्चों क्या कि जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। यानी जाइलम वाहिका, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं बच्चों। ये क्या कहता है, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। यानी पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो बेसिक आंसर है बच्चों क्या कि सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। यानी सरल उत्तक एक प्रकार की कोशिका से बना होता है जो सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करता है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। यानी जटिल उत्तर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और ये सभी सामान्य कार्य करने के लिए समन्वित होते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर अंतर बताइए। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेन्काइमा की। द सेल्स हैव थिन सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। कोलेनकाइमा, द सेल्स हैव सेल वॉल थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन। यानी कोशिका में सेलुलोज से बनी पतली कोशिका भित्ति होती है किसमें, पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा पैक्टिन के जवाब के कारण कोशिका दीवारें किनारे पर मोटी हो जाती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करते हैं, देयर वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, यानी लिग्निन जमाव के कारण इनकी दीवारें मोटी हो जाती है किसकी, स्क्लेरेन्काइमा की। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। यानी रंध्र के क्या कार्य हैं। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड इज वेरी पोरस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी कि उत्तर क्या है हिंदी में इसका बच्चों, कोशिका की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ये बहुत ही छिद्रपूर्ण होती है, इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और रंध्र वाष्पोर्जन और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। यानी 3 प्रकार की मांसपेशियों तंतुओं के बीच अंतर को चित्रात्मक रूप से दर्शाएं। तो स्ट्रेट मसल के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों को सबसे पहले। तो दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, यानी ये हड्डी कंकालों की मांसपेशियों से जुड़ी होती है। ये क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ये क्या होती है, इसके सेल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल और विद मैनी न्यूक्लियस एंड अर्बनांश होती हैं। यानी कोशिका लंबी, बेलनाकार, अनेक केंद्रकों वाली तथा शाखित होती है। अब चिकनी मांसपेशियों की जब बात करते हैं बच्चों, तो ये एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स में यानी आहार नली और फेफड़ों में पाई जाती हैं। और ये अनैच्छिक होती है बच्चों, इनवॉलेंट्री होती है। और ये स्पिंडल शेप या सिंगल न्यूक्लियस वाली होती है, यानी धुरी के आकार वाली और एकल केंद्रक वाली होती है बच्चों। फिर जब हम बात करते हैं कार्डियक या हृदय संबंधी वालों की, तो ये हृदय में मिलती है बच्चों। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक होती हैं, ब्रांच और एक न्यूक्लियस होता है, यानी शाखित और एक केंद्रक होता है उनमें। और ये इसका डायग्राम है बच्चों तीनों का। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द कार्डियक मसल्स। यानी हृदय की मांसपेशियों के विशिष्ट कार्य क्या है। यानी हृदय की मांसपेशियों के विशिष्ट कार्य क्या है। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है इसका भी, कार्डियक मसल्स आर सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यानी हृदय की मांसपेशियां कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एक केंद्र की होती हैं। ये अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। यानी ये जीवन भर लयबद्ध संकुचन और विश्राम दिखाती हैं। और क्या है बच्चों, देयर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। यानी इनका लयबद्ध संकुचन और विश्राम क्या करता है, हृदय की पंपिंग क्रिया में मदद करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेट अनस्ट्रेट एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन देयर बॉडी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि शरीर में उनकी संरचना और स्थान के आधार पर रेखित, अरेखित और हृदय की मांसपेशियों में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, कई बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 चीज़ें हमने करनी है बच्चों, आकार, शरीर में स्थान यानी लोकेशन इन द बॉडी, और लाइट एंड डार्क बैंड। तो सबसे पहले आकार की शेप की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रेट मसल होती हैं, सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग एंड आर अनब्रांच, यानी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और गैर पतली और अशाखित होती हैं। अनस्ट्रेटेड की बात करें तो सेल्स आर लॉन्ग विद टेपरिंग एंड्स एंड अनब्रांच, यानी कोशिकाएं पतली, श्रेय वाली, लंबी और अशाखित होती हैं। और जब कार्डियक की बात करते हैं तो सेल्स आर नॉन टेपरिंग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड आर ब्रांच। लोकेशन की जब बात करते हैं बच्चों, तो ये वाली पहले वाली मिलती है कहाँ पे हमें, हमारे हाथों में, पैरों में और कंकालों में बच्चों। दूसरी वाली कहाँ मिलती है, जो हमारे पेट और आंत की और मूत्रवाहिनी जो होती हैं, यूरेटर और ब्रोंकाई जो होती हैं, उसकी आदि की दीवारों पे। और ये कार्डियक, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये मिलती है कहाँ पे, हृदय में या दिल में बच्चों, हार्ट में जिसे बोलते हैं। अब लाइट और डार्क बैंड पहले वाले में प्रेजेंट होते हैं, दूसरी वाले में एब्सेंट होते हैं, तीसरी वाले में वापस प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है इस वीडियो कंप्लीट। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू।